एंड इस कंपनी के सीईओ साहब मिस्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब। माइक की तो ऊपर की आवाज आ रही है ना, ठीक है भैया माइक रखते हैं। इन्होंने इतने सारे साहब कह दिए, उस्ताद साहब, सलाउद्दीन साहब, मार्केटिंग मैनेजर साहब, सीईओ साहब। बताया मैं किस साहब को जो है वो मुखातिब करूँ आपसे। तमाम साहिबान को कराना मुश्किल हो जाएगा आपस में लहर पड़े। अच्छा, जैसे उफरान ने बताया आज हम क्यों जमा हुए, किसी को पता है? सुपर सैटरडे। किस चीज का सुपर सैटरडे? कौन सा सुपर सैटरडे निकला है? चांद निकला है? हाँ, किस चीज का सुपर सैटरडे? भाई अभी जो 22 तारीख को बीच लग्जरी होटल में इवेंट करने जा रहे हैं, सरप्राइज विनर थे, उसके लिए हमें यहाँ पे एक गिफ्ट दिया जाएगा कि हम वहाँ क्या क्या यकीनन देखें सुपर चैलेंज, ये सुपर सैटरडे क्यों रखा गया? क्योंकि जो प्रोग्राम करने जा रहा है वो सुपर चैलेंज विनर्स एक्चुअली तो वो लोग, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो ओपन है कि जो अपना पीवी करके या अपना टारगेट अचीव करके उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल गेस्ट कौन है? उन्होंने जो सुपर सरप्राइज चैलेंज विन किया। अच्छा, सुपर सरप्राइज चैलेंज विनर करने वालों में मेजॉरिटी किसकी है? जिन्होंने सिर्फ सुपर चैलेंज अचीव किया था। तो सुपर चैलेंज अचीवर, सुपर सरप्राइज चैलेंज अचीवर, जब खास तौर से ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है और उन लोगों के इजाजत में किया जा रहा है, तो सैटरडे क्या हो गया? सुपर हो गया। तो इस हवाले से ये सैटरडे जो है वो सुपर सैटरडे। अच्छा, ये बताइए कि सुपर चैलेंज जो था वो कितने लोगों ने विनर किया जो यहाँ आज मौजूद है? 1 2 3 4 5 6 7 आप भी हैं? पक्की बात है? लिस्ट में नाम चेक करना, वो कहा इनका दूसरे नंबर पे मेरे नाम, दूसरे नंबर पे इनके नाम है। देखिए ये होती है कंफर्मेशन की जी मैं जो हूँ, ठीक है, ना इधर ना उधर, 100%। अच्छा, अब मैं बुलाता हूँ और आपके व्यूज लेता हूँ इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्राम की आउटलाइन बताऊँ। ओके सर, आप वकील हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या नाम है? रेहाना। रेहाना, तो अगर मैं रेहाना कहूँ तो कोई मसला तो नहीं है। आप बिल्कुल नई मेंबर, कितना अच्छा हुआ आपको? 18 to 20, ठीक है। तो आपने सुपर चैलेंज में मेरा नहीं किया होगा, 153 वाला किया हुआ है आपने, तो पहले पुराना था, सितंबर में इस वाला किया ना आपने। आप सामने आई ना, आई अभी आई है ना। चले, आपने किया है मेरा, तो मैं आपको बुलाता हूँ। आप मुझे ये बताइए और सब लोगों को ये बताइए कि आपने ये क्यों विन किया या क्यों जो है वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए अपने आप को आपने जो है वो रास्ता बनाया कि आप विन करके ही जाए। हाँ, जब भी किसी बिजनेस में आते हैं उसका एक ही होता है कि बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए, और वो आगे जाने के लिए एक रास्ता होता है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, उसको चढ़ना जरूरी होता है। अगर आप चैलेंजेस को विन नहीं करोगे, छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, तो आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप कभी भी बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। छोटी सी अचीवमेंट से आप बड़े लेवल पर, तो दैट इज माई एम कि मैं उसको कर मौलवी तो नहीं हूँ या ना कोई आलिम हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना है। तो जब हम इस ग्रुप में मिलते हैं ना, तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं। आपको एक बात बताइए, अगर आप पुरानी कहीं बुकों से पढ़ते हैं और आपने पढ़ा है उसमें रंज और अलम का जिक्र ज्यादा है बनस्बत खुशियों के। तो हमें खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए।
और यहाँ पे जो हमारे एक साथी हैं जो हर खुशी में, और आज वो गर्दन वो यूं जोर जोर से हिला रहे हैं, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पहचान गए हैं, क्योंकि गर्दन एक ही हिला रहा है, तो उनको मैं तशरीफ लाने की दावत देता हूँ। तो आपकी भरपूर तालियों में वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। आपको स्टार्ट आइए जगदीश भाई, शिकायत हाँ, लोग शिकायत करते हैं कि शकील भाई हर प्रमोशन, हर इवेंट को विन कर लेते हैं। ऐसा उनके पास क्या राज है कि वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते और हर प्रमोशन को विन करके उसमें मौजूद होते हैं? ये शिकायत है लोगों की। तो अब आपने ये लोगों की शिकायत दूर करनी है। तो इन्होंने तो खैर शिकायत का नाम दे दिया। मगर ये कि मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊंगा कि आपको कोई भी प्रमोशन आती है, दे कौन रहा है। समझने वाली बात ये कि आपको प्रमोशन दे कौन रहा है, ठीक है। कंपनी की वैल्यू को हमारे सीएन साहब है, ठीक है ना, जिन्होंने माशाल्लाह ने बताया कि छोटी छोटी कोशिश, छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो बंदा आगे जाता है। मैं एक मिसाल देके समझाऊंगा कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, फिर पीसीओ की दुकान पर जाके क्या करता है, फोन करता है, कॉल करता है, मैडम को बोलता है कि यार मुझे नौकरी चाहिए। तो मैडम कहती है कि हमारे पास ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो बेटा मुझे मतलब नीड थी आपकी बंदे की। उसने बोला कि मुझे चाहिए, कुछ भी हो, मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है। तो मैडम फिर एक्सक्यूज करती है कि यार मुझे बेटा मेरे पास जो बंदा है मैं सही है, तो उसको नहीं निकाल सकती ना। तो इतने में क्या होता है कि वो जो पीसी वाला बंदा होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। तो क्या करता है, फिर वो कहता है कि आप जो महीने की सैलरी दे रही है बच्चे को, तो मैं उससे कम सैलरी में काम कर लूंगा, ठीक है। कह रही है बेटा मैं उससे मुतमईन हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकती, मैं उससे मुतमईन नहीं दे सकती। पर बच्चा मुस्कुरा के रिसीवर को नीचे रखता है। तो पीसी वाला कहता है उसको कि बेटा तुम इतने मजबूर हो तो एक काम करो कि मेरे पास नौकरी है, मैं आपको यहाँ नौकरी दिला सकती हूँ। तो बोला मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट चेक कर रहा था। वो हैरानगी से बोला कि कैसे, मतलब कह रहा है जिसके हमें फोन किया मैंने, मैं वही जॉब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को अपना चेक कर रहा था कि मुझसे मैडम मुतमईन है या नहीं है। किसी की समझ में बात आई या नहीं आई? तो इसी तरीके से हम अपनी कंपनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन है, ठीक है। और जो भी प्रमोशन आती है हम उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, हम वैल्यू पे ऐड करते हैं, हम वैल्यू देते हैं अपने को। तो आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी हम जो भी प्रमोशन आती है तो मेरे दिमाग के सेंसेस तेज हो जाते हैं कि किस तरह काम को करना है, ठीक है। लीडर वही होता है जो आइडियाज देता है, इसके पास आइडियाज होते हैं। और काम कोई भी मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, डिक्शन का काम तो कोई समझ नहीं कोई मुश्किल है। लोगों से बात करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। इन्विटेशन का तरीका होना चाहिए, कन्वेंस कैसे करते हैं, ये सब चीजें करनी पड़ती है। और कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता काम करना, अगर बंदा करना चाहे, ठीक है। और एक बात मुझे याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और दूसरों के लिए अच्छा करो, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ये राज था, देखें वहां से आई छोटी छोटी खुशियां, यहाँ से आई अपने आप को पॉजिटिव। जब खुशियों को एंजॉय करना है तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना है, और उस पॉजिटिविटी के बगैर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिविटी दुनिया में एक ऐसी चीज है कि जो आपको वो कुछ करवा देती है जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक बात आप जहन में रखिएगा, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं। कल सईद भाई एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो इनकी 2 स्लाइड्स मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि माइंड सेट होता क्या है और माइंड सेट को आप किस तरीके से बदल सकते हैं। इन्होंने स्लाइड जो यहाँ से शुरू की, आप लोगों ने भी देखी होगी अगर आप उस ट्रेनिंग में थे। हाथी एक जंजीर से बंधा हुआ, हाथी एक जंजीर से बंधा हुआ है। अब हाथी की ताकत पे या उस ताकत के आगे उस जंजीर का जरा मवाजना करें
उसे सिर्फ एक झटका ऐसे देना है, वो जंजीर टूट जाएगी। लेकिन क्या हुआ, उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया गया कि मैं ये नहीं तोड़ सकता। क्यों? जब वो इतना सा बच्चा था, छोटा सा, तो उसके पाँव में ये जंजीर डाल दी। उस वक्त उसकी ये ताकत नहीं थी कि वो इस जंजीर को तोड़ सकता। वो तो बहुत उछला, बहुत, लेकिन अब उसका माइंडसेट क्या है? दुनिया की कोई ताकत उसको कह देगी या तुम इस जंजीर को तोड़ सकते हो, लेकिन उसका माइंड सेट कहेगा नहीं, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी स्लाइड इन्होंने दिखाई, वो दिखाई पाकिस्तान के उस काबिल फख्र सपूत की, काबिल फख्र खिलाड़ी की। जब तक वो फील्ड में रहा, उसने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखा, और वो है जहांगीर खान। कितने लोग जानते हैं जहांगीर खान को? कितने लोगों ने उसको लाइव खेलते हुए देखा? चंद एक लोगों ने। उसके आगे कोई नहीं खेलता। जिस वक्त वो पहला ब्रिटिश टाइटल जीता है, तो इंग्लैंड का एक खिलाड़ी था, उसका नाम था जैक हंट। उसका टूटी बोलता था, और जहांगीर अपना जैक हंट को कोई नहीं हरा सकता था। चाहे वो स्क्वैश का कैसा ही टूर्नामेंट, लोकल टूर्नामेंट हो, मुल्की टूर्नामेंट हो, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, जैक हंट को नहीं हरा सकता। जहांगीर खान ने तो उसको कई मर्तबा हराया, और वो रिटायर्ड स्क्वैश से उसका कहना है कि मैं जहांगीर खान की वजह से हुआ। ऑस्ट्रेलिया से था, वो रिटायर भी जहांगीर खान की वजह से हुआ, कि उसने कहा क्या है, मैं इसको नहीं हरा सकता। अब जहांगीर खान, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें, तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये जिंदगी में स्क्वैश नहीं खेल सकता। ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि उसका हाथ में कुछ यहाँ पे कुछ जीतने की वो नहीं। लेकिन भाई के मरने के बाद उसने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट, अपना एक माइंड सेट, और वही शख्स आज उसने इतनी मर्तबा ब्रिटिश ओपन जीता हुआ है कि आज तक कोई उसको रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ नहीं सकता। और काली गा है कि जब तक दुनिया रहेगी, शायद कोई ऐसा खिलाड़ी पैदा हो जो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश के दफा जीते। और दुनिया में उसने जितने स्क्वैश के टाइटल जीते हैं, वो सबसे ज्यादा है। फर्क क्या है? माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर डालते। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो दुनिया का आसान तरीन काम भी आपको मुश्किल लगेगा। हत्ता कि खाना खाना भी मुश्किल लगेगा, या कोई निवाला छोड़ के दे दे, ठीक है ना। खवातीन बड़ी खुश हैं कि यार चलो खाना ही नहीं खाएगा, दिन छुट्टी, पकाना ही नहीं पड़ेगा, है, ठीक है। ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात, ठीक है। अब देखिए, जितनी अच्छी खुशी आ रही है, एक और खातून को मैं बुलाने जा रहा हूँ। बहुत मोटिवेटेड है, और पिछले मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, शायद कोई तरीका पूरी नहीं। नहीं, लकी ड्रॉप तो उन्होंने की है, लेकिन वो तो लकी ड्रॉ है ना, लक में आ गई, लेकिन प्रमोशन उन्होंने नहीं छोड़ी, ठीक है ना। मर्द और खातून ये सब में कोई फर्क नहीं। सऊदी अरब में आपको पता है सबसे ज्यादा बोनस कौन देता है? यूएई में सबसे ज्यादा बोनस किनको जा रहा है? पाकिस्तान में भी लेडीज को कराना चाहिए ना। तो जिस तरीके से ये काम कर रही है, अगर इसी काम को हम तमाम खवातीन और उसके साथ साथ हजरात
भी पैटर्नाइज कर लें तो हर प्रमोशन का वो हिस्सा होंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में ये रुबीना बुलाया। अच्छा, अब हमने बुलाया है तो आपसे जो गीती है वो जरा सुना दीजिए। आप हाँ बोले ये की आवाज है और कोई नहीं। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही कहा सलाउद्दीन भाई ने कि पिछले 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर जो इवेंट है वो मैं अचीव कर रही हूँ। जो भी प्रमोशन आ रही है, जो भी टारगेट आते हैं उसको मैं मीट करती हूँ और मैं जाती हूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि देखें घर बैठे हमने बिजनेस अपने लिए करना है। हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो हमें ही अर्निंग होगी, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में वहाँ पे हेल्थ और वेल्थ, जब हेल्थ और वेल्थ है तो हमने ज्यादा अपने आप को हेल्थ देंगे, लोगों को हेल्थ देंगे, लोगों के सिस्टम में लेकर आना। अब जो ये नसीर साहब ने जो प्रमोशन दी हुई है बहुत अच्छी दी हुई है, उसको जो है ना कोशिश हर एक को करनी चाहिए कि जो है ना आप इसको विन करें और जो है उसको आगे तक बढ़ाएं। मैं भी ज्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह यही का मुझे भी जो प्रमोशन आई थी 150 पॉइंट वाली वो भी मैंने विन की है, और अभी जो आ रही है मजीद 3 महीने तक की वो भी मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। तो इन्होंने अभी का इजहार किया है कि मुस्तकिल तौर से पॉजिटिव माइंड रखते हुए ये खुशियां समेटती रहेंगी, यानी कि तमाम प्रमोशन आने वाली भी विन करती रहेंगी। सब कुछ आ रही है बहुत ठंड हो रही है, बर्फ बहुत पड़ती है, जम गई तो नहीं कराएंगी। ठीक है, एक बार हम जो इस गैदरिंग में बैठी हुई है तो भी काफी तगो कर रही है। आने वाली सारी प्रमोशन के 4-5 महीनों में मिस हिना करीब तो आप यकीनन समझ गए होंगे हमारे सामने बैठी हुई है मिस हिना मिस हिना हिना। तो आइए आज आप बताइए महीन से कदोकाट में आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रमोशन कैसे विन कर ली, सुना दें फिर हुआ नहीं सुनाइएगा, प्रमोशन के हवाले से सुना। वालेकुम सलाम। मुझे अभी 2 months मैंने वेतन नहीं आई कि वैसे मेरी वेबसाइट है काम करना, लेकिन मैंने कहा हम एक से शुरू किया ना करना। तो वैसे भी ये जो चैलेंजेस होते हैं मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी टारगेट हो उसको ज़्यादा से विन करूँ। तो इस तरह से अब तक जितनी प्रमोशंस आई वो मैंने विन की है और आगे भी इंशाल्लाह करूँगी। की थोड़ी सी वक्त में बात आपने मेरे कदोकाट के हिसाब से बताया हो गया। चल बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई भी कर एफर्ट करना हर एक के पास, लेकिन बात ये होती है कि आप किस चीज को वेटेज देते हो, किस चीज को वेटेज नहीं देते। अगर आप वेटेज देते हो तो ठीक है, दुनिया भी आपको वेटेज देती। अगर आप वेटेज नहीं देते तो दुनिया भी आपको वेटेज नहीं देती। ये दुनिया का एक रूल है कि हर चीज पलट के आती है। एक और साथी मेरे यहाँ बैठे हैं जो सुपर चैलेंज विनर है, सुपर सरप्राइज चैलेंज विनर है, बहुत यंग है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो भी हम प्रमोशंस के उसमें जो है इवेंट्स करते हैं, जो भी वो हम कॉम्पिटिशंस करते हैं, लूट लेते हैं उसको, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई प्रमोशन, कोई इंसेंटिव हो, मिस्टर उस्मान नहीं है, लूट लेते हैं। तो ये हाँ बोले टीम बनेगी। हाँ, 5 तारीख को मैच भी तो किसको बुलाने जा रहा हूँ? उस्मान साहब को। उस्मान
कैसे लूटते? वालेकुम अस्सलाम। और ये लूटने का सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा, ये भी बताइए। ये से ना बच्चों की जारी जाएगा। कोशिश तो करते रहते हैं कि ना आया सीखना तो उतना की बात है। मुझे नहीं लगेगा होंगी ये सारी ये इतने मुकाबले यहाँ डाले डाल रही है। यार देखो यार, लोग कहेंगे यार उसको मिली भाड़ा हो गई है। बस मेहनत कभी रिएक्शन में वो जीत ही जाता है। जो मेहनत करता है वो जीतता भी है, फल तो मिलता है उसको थोड़ा सा लेट से जल्दी, लेकिन जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिलता है लास्ट में ना। आप लोग भी करें, आप लोग भी मिलते हैं। कैसे मेहनत करें थोड़ा सा बताएं। लोगों को बताएं अपने काम के बारे में। जो छुपके छुपके कर रहा है तो फिर वो आप करके रहेगा। अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो फिर तो फायदा नहीं है। लोगों को बताएं, भाई खुल के बताएं कि ये काम कर रहे तो हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, अगर किसी ने पढ़ा है, बहुत थोड़ा कम पढ़ा है बड़ों के मुकाबले में, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि जो कंपनी एक नंबर है, जो काम कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो जैसे अचीवमेंट इतनी जल्दी मतलब ऊपर चले गए माशाल्लाह से। तो मैं तो बिल्कुल मोटिवेशन और काम करें। बाकी ऊपर आते हैं तो एक कामयाबी की सीढ़ी होती है बेसिकली ना। अगर ऊपर पे आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी जीतिए कि फल गया बताया नहीं है, लेकिन पूछ रही है। अपना आपको चैलेंजिंग बनाए और चैलेंज एक्सेप्ट करें इंशाल्लाह। लेकिन ये ऐसे ही चैलेंज भी करता है। देखिए जब हम भी जवान थे तो 3 लफ्ज हमेशा अपने जहन में रखते हैं। क्या है? डिवोशन, डेडिकेशन और डिजायर। डिजायर क्या है? कुछ हासिल करने की ख्वाहिश। डिवोशन क्या है? कुर्बानी नहीं। डिवोशन का मतलब है कि आपने पूरे दिल जमई से वो काम करना है। और डेडिकेशन क्या है? आपका मकसद नजर ये है कि उस काम को आपने अचीव करना है। अगर आपके पास ये 3 अल्फाज मौजूद हैं और इन 3 अल्फाज का आप अच्छे से मतलब समझते हैं, अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको कोई नहीं करा सकता। क्योंकि जब आप इन 3 चीजों पे अमल करते हैं, क्योंकि डिजायर किसकी होती है? उन लोगों की जो कुछ हासिल करना चाहते हैं। हासिल करने वाले कौन होते हैं? जो अपने जहन में एक मुस्बत सोच है, जिसकी सोच मुस्बत है कि यार मैं हासिल नहीं कर सकता, तो दुनिया में कभी भी कोई मकाम हासिल नहीं कर सकता। तो अभी आपने कर्जन को सुना, तो मैं अब इस ऐसे कामयाब सपूत की वालदा को मैं दावत देता हूं कि वो आए और जरा अपने जो है वो ख्यालात बताएं। तो आपकी भरपूर तालियों में मिस राहत आपने जरा मुफस्सल, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ तफसील से क्यों बताना है कि इनकी माशाल्लाह से पूरी फैमिली, अगर आपने नोट किया हो, कितनी प्रिंस की आपने नोट किया, आपके फैमिली 10 प्रिंस मुख्तलिफ रैंक की मिला के 10 प्रिंस इनकी फैमिली में गई हैं। इनके बेटे, इनके हस्बैंड, ये खुद। तो आप अंदाजा कर लीजिए, तालियां बजती तरीके से आप बताइए, यानी तफसील से बताइए कि ये 10 प्रिंस कैसे हासिल की और ये बिजनेस जो आपने चैलेंज जीता है, ये इसके पीछे क्या राज है? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। असल में हम लोग जब शुरू में आए हैं तो
लोगों ने बीमार था इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से बुलाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। जैसे जैसे किसी चीज पे यकीन आता है फिर वो बंदा दूसरों को बताता है, खुद भी करता है। और फिर इसी तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली यही पे मतलब एक स्टेज पे जमा हो गई। तो अब ये है कि हम लोग पूरा फायदा उठाते हैं सेहत का भी, और ये है कि नींद भी अच्छी आती है। अपनी फैमिली में सबको बताया हम लोगों ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने लोगों ने, अपने मिलने वालों को। और अब ये है कि हम लोग पूरी फैमिली को मिलकर काम करते हैं। तो सारे जब लग जाते हैं तो सब अलग अलग सारी परमिशन भेज देते हैं। ये है फैमिली बिजनेस का फायदा कि एक ने पीवी किए, एक ने नहीं हुए, तो आपस में एक्सचेंज। अभी हम लोगों ने माशाल्लाह बहन, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटे सब ये सुपर विनर है। तो पहले भी ऐसी लोग तो मौसम आती है इसी तरह तो बजा दें, कोई बात ऐसे ही आप लोग भी करेंगे तो थैंक यू। तो देखिए ये सब जब कहा जाता है ना ट्रू फैमिली बिजनेस, एक और फैमिली यहाँ बैठे हुए जो काम कर रहे हैं और इनको अंदाजा है कि इट्स ए ट्रू फैमिली बिजनेस। क्यों? इसमें ना कोई आपका बॉस है, ना कोई आपकी टाइमिंग है, ना किसी को आप जवाब देना है, ना किसी के लिए जो है वो आपकी कुछ और फाइंडिंग है। आप अपना जितना भी काम करते हैं, आप जितना भी जो है वो एफर्ट करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको खुदा मिलता है। और इसके लिए मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि ये सिस्टम खास तौर से DXN का इतना ट्रांसपेरेंट है कि ये आपकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जो टॉप अर्नर है पाकिस्तान में, उस शख्स का कोड नंबर है 40। उसका कोड नंबर है 40। पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा मेंबर है। तो 41 से लेके वो 1 लाख तक 1 लाख तक के किसने रोका है लोगों को? या 1 से लेके 39 तक के लोगों को किसने रोका है? किसने रोका है? किसी ने मारा है? किसी ने अरेस्ट किया है? या कोई गन पॉइंट पे? कुछ नहीं है। जिसकी एफर्ट है वो अपनी एफर्ट का सिला उसको मिलता है। दूसरी एग्जाम्पल मैं इस तरीके से देता हूँ कि डायमंड जो DXN में पहला शख्स बना, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, 72 उनकी ID थी, 72। सैयद जफर अब्बास जाफरी उनका नाम था। क्या कर रहे थे उनसे सुपर के 78 लोग? क्या कर रहे थे उनको? किसी ने रोका था? किसी ने मना किया था? कुछ नहीं था। लेकिन उस 72वें नंबर के शख्स ने एफर्ट की और वो डायमंड बना। उसके बाद जो दूसरा डायमंड था वो था 439 नंबर का। किसने मना किया? लेकिन उस शख्स ने एफर्ट की। ये वो इदारा है, ये वो सिस्टम है कि जो इस बात की सच्ची अक्कासी करता है कि आपको मेहनत का फल मिलता है। मतलब इसमें टॉप रेट की 5 लाख की बात किसी ने वो भी आ रहा, उस पर भी आ रहा जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उस पर भी आ रहा था। तो ये वो इदारा है जो टॉप रैंकर है, जैसे उन्होंने कहा, वो भी 60,000 की सीरीज का 77,000 कुछ नंबर है। तो किसने रोका था? बाकी 76,000 को किसने रोका था? बाकी 78,000 से ऑनवर्ड किसने रोका है? किसने रोका है? नहीं रोका। तो ये वो सिस्टम है जो अपने आप को उस तरीके से लेके चलता है कि जब आप एफर्ट करते हैं तो आपको सीधा आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आपकी बॉस से अच्छी नहीं है तो क्या आप आगे जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। या कोई इदारा है छोटा सा
जिसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, उनकी आपस में पार्टनरशिप में अच्छी नहीं है, तो क्या वो इदारा तरक्की कर सकता है? तो ये वो वाहिद सिस्टम, वाहिद इदारा है कि जो आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि मैंने दूसरे के साथ क्यों नहीं पार्टिसिपेट, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस। इस बात का अपना माइंड सेट बना लीजिए, आप लोग काम नहीं कर रहे। एक होता है काम, एक होता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप उस चीज के मालिक होते हैं। अगर आप इसमें अपना जो है वो थोड़ा सा जायजा लें तो आप इसके मालिक हैं। आपसे कोई पूछता है आप ऑफिस कल क्यों नहीं आए, आपसे पूछता है ऑफिस आप 4 बजे क्यों आए, आपसे पूछता है आपने 2 घंटे काम क्यों किया। ऐसा किसके साथ होता है, मालिक के साथ होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग जब मालिक हैं तो आप लोग काम नहीं कर रहे, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। और जब बिजनेस होती है तो फिर उसमें छोटा आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा होता है। अक्सर मसीह आप कहते हैं ना 20,000 रुपए, वो क्यों कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार 20,000 रुपए आपने क्या कह दिया। देखें वो क्यों कहते हैं, इसको समझिए। 20,000 30,000 अगर आपने बिजनेस करके ये कमाया तो क्या ये वाकई कमाई है? फिर से तो नौकरी करो, क्योंकि बिजनेस तो वक्त के साथ साथ बढ़ता है, ग्रो करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है या बिजनेसमैन क्या करता है, कौन है, मुक्ता इस्माइल, इररिस्पेक्टिव सियासत से हटके। ये मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ। वो चाहे वजीर खजाना या सियासत में कामयाब हो या ना हो, लेकिन एज ए बिजनेसमैन बहुत कामयाब। कैंडीलैंड का नाम सुना है, स्माइल इंडस्ट्री, कैंडीलैंड उसी की है। पहली प्रोडक्ट आप लोगों को पता है इसने क्या निकाली थी, एक वो जेलियां आती थी, और जेली टाइप की जेलियां आती थी, वो जेली निकाली थी। नहीं कोकोमरी जेली आती थी, हाँ उस तरह की जेली थी, वो जेलीज निकाली थी। उसके बाद करते 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 आज आप देखें स्माइल इंडस्ट्री का नाम फूड इंडस्ट्री में एक आइकॉन है। आइकॉन जिसको कहा जाता है कि जिसकी मिसाल दी जाए, जिससे रहनुमाई दी जाए, क्या है ये है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप जब आप बिजनेस कर रहे हो करके फिर आपने पीछे देखिए। अच्छा जी, सही साहब को मैं बुलाता हूँ क्योंकि ये भी चैलेंज हुआ है, और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों विन किया और किस तरीके से विन किया। तो आपकी भरपूर तालियों में वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्यों किया और कैसे किया, बहुत साथ कि एक चीज बनाएंगे। हम लोग जो मुंसलिक हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम वहाँ कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, वहाँ हमारी कितनी अच्छी अपलाइन हो, वहाँ कितनी अच्छी ये प्रोडक्ट हो, और कितनी अच्छी ये कंपनी है। हम फेल हैं कि अगर हमारा बिलीफ कमजोर है, हम किसी भी सतह पे हम कामयाब नहीं हो सकते। मगर एक ऐसा शख्स कि जो कोई ट्रेनिंग ना ले, किसी सेमिनार में ना बैठे, प्रोडक्ट भी अच्छी ना हो, कंपनी भी अच्छी ना हो, वो किसी भी बयान में चला जाए, वो कामयाब है। क्यों कामयाब है कि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी ये रवैया, हमारा एटीट्यूड, ये इस चीज को हमें, ये बिलीफ सिस्टम हमें ये सिखाता है, और यही हमें सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेकर जाता है। तो जो भी प्रमोशंस हैं, जो भी आती हैं, क्या होता है, हम सिर्फ उसका पोस्टर देखते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है।
तो याद रखें, सोच लिया आप कभी नहीं कर सकते। आपने सोच लिया तो जाहिर सी बातें कहां से करेंगे? मुश्किल है, उसको अचीव करो, मुकाबला करो, टारगेट लो, करो। नहीं कर सकते, कम से कम करके तो नहीं करोगे ना। ये क्या कहते हैं कि सभी आपने फैसला, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया मैं नहीं कर सकता, तो बिलीव करें, ये आपका बिलीव को कमजोर कर गया। जब कमजोर कर गया तो आप नहीं कर सकते। जब भी ऐसी कोई चीज आती है मैं कोशिश करता हूँ कि अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ कोई एक या दो बंदे जरूर हो जो विन करे। क्यों? जब आप किसी जगह जाओगे तो आप अकेले क्या एंजॉय करोगे? जब आपकी टीम होगी तो आप एंजॉय करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे सुपर जो सरप्राइज था, इसमें भी मैंने अपनी टीम में 5 लोगों ने किया था और आगे भी इरादा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो देखिए दूसरा वाला है इसको भी अचीव करेंगे। बहुत जबरदस्त बात की, माइंड सेट, पर्सनल और ये हकीकत है। आप अपने जहन को एक तरह से मोल्ड कर लीजिए, वो मोल्ड हो जाता है। इसलिए आपको मिसाल अपने घर से देता हूँ। मेरे वजह से दो दोनों मेरे बड़े बेटे ने बाकायदा ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी छोड़ मेरे छोटे बेटे ने अपने 2 दिन के बाद दूसरे दिन गाड़ी चलाई। एक दिन मैं घर पहुंचा, उस जमाने में वो चला करती थी एयरलिफ्ट, तो मैं एयरलिफ्ट से मुझे बड़ा सहूलत होती थी। मैं घर के पास में उससे आता था गाड़ी घर पे, तो मैं जब घर पहुंचे गाड़ी लाया तो मैंने यार गाड़ी लाया, तो मैं वाइफ बैल बजाए वाईफाई दरवाजा गाड़ी की तो मुतसिम में छोटे बेटे का नाम मुतसिम देखे क्या वो आधे पौने घंटे के बाद वापस आया। अब वो मैं ग्राउंड में चला रहा था, माइंडसेट क्या पता नहीं, उसने ड्राइविंग की, वो आज भी रोड पे ड्राइविंग नहीं करता, ड्राइविंग सीखी, तो उसका क्या माइंडसेट है? उसके ध्यान में सिर्फ यही है कि मैं गाड़ी को का एक्सीडेंट कर दूंगा, गाड़ी मुझसे लग जाएगी। छोटे में माइंडसेट लिया था, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो माइंडसेट बहुत मायने है। माइंडसेट आपको मैंने जैसे पहले भी कहा, दुनिया में कहीं भी ले जाता है। और ये फिर कहूंगा 20, 30, 40 हजार की बात करते हैं ना, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि अगर आपने बिजनेस करना है तो 20, 30, 40 हजार कोई मायने नहीं रखता। लाखों और करोड़ों का सोचिए, तो आप कामयाब बिजनेसमैन हैं। नहीं तो फिर आपको सोचना है कि आप क्या करें। ठीक है, तो ये सिस्टम बनाए देने के लिए, कोई चीज ये दे या ना दे, हम कोई वादे नहीं करते, कोई जो है वो ढोल टाके नहीं बजाते, मोटरसाइकिलों को हाथ फूल पहना के नहीं खड़ा करते, कोई किसी किस्म की हाइप नहीं क्रिएट करते, लेकिन एक चीज का वादा करते हैं। अगर हम सिस्टम के साथ चलते हैं, समझ के काम करते हैं, तो वो वादा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, कामयाबी। ठीक है, तो एक हमारी बड़ी अच्छी सी खातून यहाँ पे बैठी है, हर कंपटीशन में ये भी नजर आती है और मैं इनको पहचानता हूँ इनकी चाल से, क्योंकि हमेशा ये इसी हुए में नाकाम है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ मिस नगीना, आइए। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को हर सतह पे कामयाबी समझती हूँ, क्योंकि ये कामयाबी जो है मुझे DXN की प्रोडक्ट से मिली। ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने अपने घर से स्टार्ट किया है। घर में मैंने अपनी ये प्रोडक्ट यूज करवाई तो मुझे इसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जब पॉजिटिव स्पीचेस के रिजल्ट्स मिले हैं तो फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह आती है मैं वो भी अच्छे से रिव्यू करती हूँ। कुछ ऐसी प्रमोशन है जो अच्छी खासी मतलब है कि करना चाह रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन
जहाँ तक मैं एक बात समझती हूँ प्रोडक्ट के हवाले से कि हमारी जो ये DXN की प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के साथ आप सब जुड़े रहिए। तो कामयाबी मैं नहीं समझती कि हमसे दूर है। तो अच्छा लगता है जो कोई प्रमोशन आती है मिल करती हूँ और जब एम्ब्रॉयडरिंग का मौका मिलता है तो एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। थैंक यू। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, आपको टाइम फ्रीडम देना है और आपको ट्रैवल फ्रीडम देना है। अब इंटरनेशनल ट्रैवल अगर हम नहीं कर सकते तो लोकल ट्रैवल तो हम कर रहे हैं और यही ऑब्जेक्टिव लेके हम कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया है, अब आपके पास स्कर्दू और इसकी प्रोमोशन आई है और जिन लोगों ने स्कर्दू देखा हुआ है तो वो लोग जानते हैं स्कर्दू की खूबसूरती क्या है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो जब लोग वापस आएंगे उनकी वीडियो और तस्वीरें आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाकई हमने दुनिया की जन्नत को मिस कर दी। और ये हकीकत क्योंकि मैंने देखा हुआ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वाकई अगर आप जन्नत अर्जी की बात करते हैं तो स्कर्दू जो है वो सबसे बेस्ट है। तो हमारी एक बहुत अच्छी खातून, एक बहुत अच्छी हमारी जो है वो साथी टेलीफोन से वो मिली है। अब देखें ये डॉक्टर भी डॉक्टर नौरीन लेक्चरर भी है, यानी कि अपने होम्योपैथी के हवाले से लेक्चर भी देती है, हमारी बहुत अच्छी स्पीकर भी है और आप सब लोगों की जानी पहचानी बहुत अच्छी सी लीडर भी है। अब ये बेसिकली है तो हाउस वाइफ, लेकिन उसके साथ ये सारे रोल एज पर द उम्मीद निभा रही हैं। तो माशाल्लाह से बेटियां भी हैं, उनको भी जो है वो स्कूल भी जा रही हैं, हस्बैंड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक कमिटमेंट है, एक जो है इनका पैशन है कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं अमूमन लोग कहते हैं कि जी मर्द ही जो है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर खवातीन चाहें तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है। और आप दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत कामयाब खवातीन होती है, बहुत कामयाब खवातीन होती है। मार्गरेट टीचर, आपकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, आपकी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ये आयशा खवातीन है जिन्होंने कुछ करने की ठानी, तो उन्होंने अपने उस एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ किया। यही आज ऐसी ही खातून हमारे दरमियान भी मौजूद है कि जिनका ताल्लुक तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब ये इन्होंने जो प्रमोशन विन की है वो क्यों की है, किस लिए की है और इससे इनको क्या मिला, ये इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मिस डॉक्टर नौरीन। गुड मॉर्निंग। नहीं बोले कोई मसला नहीं, आप जो बताना चाहें बोले, प्रमोशन स्पेसिफिक नहीं है, तो आपका प्रोग्राम अंदर है वो तो हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद इनका एक सेशन भी है 5 बजे का डेमो सेशन भी है DXN कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के हवाले से। प्रमोशन के हवाले से तो सही कहूँगी कि बहुत इजी प्रमोशन थी और जो छोटी छोटी प्रमोशन आती है ना वो विन करने में और विन कराने में जरा सुकून मिलती मजा आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रमोशंस पर जाते हैं तो नए आने वाले लोगों को इतना समझ नहीं आता बिजनेस, लेकिन जो छोटी प्रमोशंस होती है वो समझ आ जाती है इजीली। और जब आपकी टीम छोटी प्रमोशन कर लेती है तो फिर एक जाकर हम आगे बड़ी प्रमोशन खुद भी कर लेते हैं और आगे भी करना लेते हैं। अब हम जाएंगे कितना मजा आने के जितनी प्रमोशन आई वो सारी प्रोग्राम अच्छी हैं और उम्मीद करती हूँ आगे भी अच्छी छोटी छोटी प्रमोशन है, उन्होंने अपनी अकेले की बात की। तो देखिए कामयाबी का नशा ऐसा नशा है, अगर एक दफा मुझको लग जाए ना फिर आसानी से छूटता नहीं। तो अगर आप टॉप पे हैं तो आप अपने आप को हमेशा टॉप पे ही देखिए। तो बहरहाल ये हमारे आज के जो मेहमान आए हुए थे जिन्होंने प्रमोशन की है, इनसे बातचीत हुई। मिस जायदा भी हैं,
अच्छा आइए, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं, वो अभी चेक किया, अभी चाहिए। ऑनलाइन कोड है ना। अच्छा, तो 12 महीने गलती से जो है वो नाम लिस्ट में रह गया, तो आइए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। आ जाए, आइए 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 डेटा वहाँ से है ना। आइए आइए नहीं सर, आ जाए, नहीं सर, कुछ भी बात नहीं है। कोई भी बात नहीं है। चाहे हमारा शर्मा नहीं है आप, हाँ, जी है। बहुत ज्यादा। तो ये हम देखिए। अच्छा, अब हम आते हैं इस प्रमोशन की तरफ, जो 22 तारीख को हम बीच नगरी में करने जा रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स हम करेंगे, और आपने देखा होगा कि हर जो भी हम प्रमोशन के बाद उसका जो भी प्रोग्राम करते हैं वो पहले प्रोग्राम से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो यही मुख्तलिफ चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे पर्सनल रिकग्निशन, यानी कि हर इंडिविजुअल की जो अचीवर है उनकी रिकग्निशन भी है, ठीक है ना। फिर कलेक्टिव ट्रेनिंग तो भी रूटीन में हो, तो 23 तारीख को हम कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँ। इधर को नंबर, तो लीडर्स के तो नंबर है सारे, मैनेजमेंट के नंबर थोड़ी ही है। और कोई देखिए, नीति तो रिकग्निशन है, और कौन है? दूल्हा और दुल्हन तो वही है। दूल्हा और दुल्हन तो वही है। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो चीजें हम करेंगे वो इवेंट इससे पहले नहीं हुए। वो जैसे कोई भी इवेंट जो होगा या जो भी हमने इसमें वो आप ये कह लीजिए कि सेशंस रखे हुए हैं या जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं वो पहली दफा हम कर रहे हैं। इसमें जितने ज्यादा लोगों को आप क्वालिफाई करवाना चाहते हैं आप करवाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम वाकई माइंड सेटिंग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम वाकई में माइंड सेटिंग प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चीजों में शिद्दत लेके आते चले जा रहे हैं, और वो नई नई चीजें और नए नए इवेंट्स जो है वो हम इंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें भी हमने कई ऐसे एपिसोड्स डाले हैं या कई ऐसे जो है वो हमने इवेंट्स डाले हैं कि जो आज से पहले डीएक्सएन के प्रोग्राम्स पे नहीं हुए, और उसको आप वाकई ही इंजॉय करते हैं। और आप लोगों को ये बता सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन किससे, हमारा कंपटीशन 186 नंबर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम प्रोग्राम की प्रोमो वीडियो प्रेजेंट करें ना, तो लोग कंपेयर करें 186 ममालिक से। हाँ, पाकिस्तान भी कोई मुल्क है जहाँ डीएक्सएन के इवेंट्स हो रहे हैं हमारी, चाहे वो अपने करे या नॉन स्टार, लेकिन यहाँ पे पर्सनल है। अगर पर्सनल भी करता है तो दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, प्रमोशन में भी जा रहा है, अपना प्रोग्राम में भी जा रहा है, और उसका बोनस भी कंसोलिडेट यानी कि बोनस बन रहा है। तो ये है। और दूसरा प्रोग्राम जो हम इस हवाले से करेंगे वो है 23 तारीख को हम हेड ऑफिस में करेंगे। तकरीबन ये समझ लीजिए कि उसका टाइम जो है वो शार्प 12 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम करेंगे ट्रेनिंग वर्कशॉप। और उसमें जो लोग बात कर रहे हैं और जो लोग उसमें स्पीकर हैं वो अपने फन में यकता है, वो अपने मन में यकता है। सबसे पहले इसमें नाम है जमान साहब, जमान वाली ग्राउंड है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो, आप ज्यादातर लोग नए, बहुत कम लोग जानते हो कि पाकिस्तान की नेटवर्क दुनिया में अगर कुछ लोग गिने चुने नाम जाने जाते हैं, तो उनमें एक जमान का नाम है कि जिनको लोग पाकिस्तान की नेटवर्किंग की दुनिया में जानते और मानते हैं और जानते हैं। दूसरा नाम हमारे
अजय नदीम और खूबसूरत से, ठीक है ना, निमिषा साहब, और बड़े ही जोश और जज्बे वाले सैयद नईम शाह। डीएक्सएन की दुनिया में बाहर भी जाना जाता है, लेकिन डीएक्सएन की दुनिया में मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? डीएक्सएन की दुनिया। और डीएक्सएन की दुनिया का क्या मतलब हुआ? 186 ममालिक और उससे वाबस्ता मैनेजमेंट। तो डीएक्सएन की दुनिया में इंटरनेशनली IMD इनके नाम को कोट करता है। इस वजह से इनसे मोहब्बत नहीं है, इनका चेहरा अच्छा नहीं है, इनके काम की वजह से इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो डीएक्सएन की दुनिया में ये एक नाम। चौथा नाम, और एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो उस शहर में वो डीएक्सएन के पिलर हैं। उस शहर में डीएक्सएन का नाम बनाने वाले लोगों में उनका नाम शामिल है, और वो है रावलपिंडी से हमारे ट्रिपल डायमंड जनाब हम्माद अहमद। अगर आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में डीएक्सएन का बिजनेस हो रहा है तो शायद तबस्सुम के बाद ये शख्स का नाम है कि जिसने वहाँ डीएक्सएन के बिजनेस को या डीएक्सएन के सिस्टम को खड़ा किया। ये ट्रू नेटवर्कर कि जिसने वहाँ पे पूरा ये स्टेज डीएक्सएन का सजाया। और चौथा नाम जिसके लिए अक्सर लोग हमसे काफी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इनका जो है वो लेक्चर भी होना चाहिए, इनका जो है वो बातचीत होनी चाहिए, वो है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खानदार। तो ये वो 4 पिलर हैं कि जो इस प्रोग्राम में एज ए स्पीकर आपको 3 घंटे 4 घंटे की आपको ट्रेनिंग देंगे, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। क्योंकि देखें, तजर्बे का कोई बदल नहीं होता। अगर कोई शख्स एक मकाम पे पहुंचा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज है, कोई तो क्वालिटी है, कोई तो खसूसियत है उसमें जो वो उस मकाम पे पहुंचा है। ऐसे कोई भी नहीं पहुंचा। अक्सर एक मिसाल मैं दिया करता हूँ कि फौज में रंगून तो हजारों भर्ती होते हैं, लेकिन CNCF की फौज में स्टाफ कितने बनता है? एक ही जाता है। बाकी कोई रंगू भी रिटायर हो जाता है, कोई लांस नायक बन जाएगा, कोई जो है वो हवालदार बन जाएगा, कोई मेजर जनरल बन जाएगा, कोई मेजर जनरल बन जाएगा, लेकिन CNC सिर्फ एक बनता है। तो उसमें कैपेबिलिटी है जो ऊपर जाता है। तो हमें ये कैपेबिलिटी अपने अंदर लेके आना है। और इन सब पे जो तड़का लगाना है वो किसने लगाना है? आवाज ही नहीं आ रही। मसीह जमान साहब, जमान साहब। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो वर्कशॉप होगा है। इसके लिए भी आप अपनी ज्यादा से ज्यादा टीमों को तैयार करें। और इसमें देखें कोई फीस चार्ज नहीं, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाए। और यही डीएक्सएन के सिस्टम की खूबसूरती है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री, यहाँ पे ट्रेनिंग फ्री है। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल बात करूँ, इस हॉल को भी ये भी ट्रेनिंग, ये तीनों को बनाए कि आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो आपकी टीमों को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। इसी तरीके से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है उनकी तरफ भी आप लोगों की तवज्जो, अपनी तवज्जो दिलवाएं। क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग सीखते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, और जो समझ आएगा तो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत के साथ, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो रही है कहाँ पे? इतनी कमजोर मुलाकात 22 तारीख को कितने बजे? शाम 5 बजे शार्प पहुंच जाइए। क्योंकि
मैंने कहा था ना कि नए एवेन्यू प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो हर शख्स की एक प्रोमो वीडियो बन रही है जो 5 से 5:30 बनेगी, और 5:30 के बाद जो आएगा वो दोपहर का खाना नहीं देंगे, 12 बजे होता है। तो ये टाइम का जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम में से क्वालिफाई कर रहा है, ये मैसेज वो उस प्रोमो वीडियो से महरूम हो जाएगा, क्योंकि 5:30 के बाद हमने अपना इवेंट शुरू करना है। तो 5:30 तक जो 5 बजे से लेकर 5:30 तक के दरमियान होंगे, वहां पे उनकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इस नोट के साथ सदा खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।